नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निर्धनता वाली चिन्ह। देखिए, निगेटिव साइन है, आपको ये साइन के बारे में जान के निगेटिव नहीं होना है। बस आपको कुछ रेमेडीज करने हैं, उस रेमेडीज को करके आप बहुत अच्छे से इन साइन से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ, यदि आपके हथेली में निगेटिव या पॉजिटिव साइन है तो वो अपना फल देगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई भी पामिस्ट या कोई भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, रेमेडीज से क्या होता है ना, आपका जो उसका इफेक्ट जो होगा ना वो कम होगा। जस्ट लाइक मान लीजिए बारिश हो रही है और आप छाता लेके निकले हैं। जब बारिश हो रही है, छाता लेके निकले, बारिश का काम है ना, वो तो होगा ही होगा। छाता क्या करता है आपके लिए? बस एक थोड़ा सा बचाव का काम करता है ना। तो रेमेडीज उसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। जो महादशा अंतरदशा ग्रहों की, चाहे अच्छे ग्रहों की चाहे बुरे ग्रहों की दशा अंतरदशा तो चलती रहेंगी। रेमेडीज अगर बुरे ग्रहों की महादशा चल रही है और आपके हथेली में कुछ निगेटिव साइन है, अगर रेमेडीज होता है तो बस छाता का काम करेगा बारिश में। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। निर्धनता वाली साइन यदि आपके हथेली में है ये साइन, तो आप अगर अभी तक ठीक हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। देखिए, पामिस्ट या ज्योतिष कोई भी होते हैं, उनका काम डराना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप डर जाएं या फिर डिमोटिवेट हो जाएं, निगेटिविटी में जाए, डिप्रेशन में जाए। ऐसा नहीं होता है। बताया जाता है कि ये चीज़ होता है तो आप रेमेडी करें, ठीक है, और अलर्ट रहें। तो हम लोग सीधे टू द पॉइंट पे आते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए, हथेली में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हथेली को देखना है। तो हथेली बिल्कुल आप जब इस प्रकार से देखिए, हथेली का जैसा कि मैंने शेप और फिंगर बहुत कुछ देखना पड़ता है, मैंने बताया है। तो आप एक नज़र में देखेंगे हथेली इस प्रकार से, तो सारी पर्वतें बिल्कुल दबी दबी सी लगेगी आपको देखने में। मतलब आप देखेंगे ही तो आपको अनुभव हो जाएगा इस चीज़ का। तो सारी पर्वतें तो सबसे पहली बात दबी दबी सी दिखेंगी। कलर हथेली की आपकी ब्लैक, येलो, हल्की नीला होगा। निर्धनता वाली साइन बता रही हूँ ना, मैं निगेटिव बता रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं जल्दी निगेटिव साइन बताती नहीं हूँ। लेकिन मैं सोची हूँ अगर पॉजिटिव आप लोग जान के खुश हो रहे हैं तो निगेटिव जान के अलर्ट हो जाइए आप लोग। तो सबसे पहले देखना, हथेली के सारे माउंट दबी हुई होती है, निगेटिव साइन है, हथेली में निर्धनता का योग है तो। और उसके बाद आपको क्या देखना, हथेली में आपको बहुत ज्यादा रेखाएं हैं। देखिए, हमारे हथेली में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, फिर भी आप लोगों से सुने होंगे कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे हथेली में मंदिर बन रहा है, हमारे हथेली में पॉजिटिव साइन, मुझे फल नहीं मिलता है। जी नहीं, अगर हथेली में सबसे पहली निशानी है, अगर हथेली में आपको बहुत सारी रेखाएं कटी फटी, बहुत मल्टीपल रेखाएं दिख रही है, तो ये साइन अच्छी नहीं बोली गई है। जितनी कम रेखा हथेली में उतनी अच्छी साइन बोली जाती है, जितनी हथेली में कम रेखाएं होती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि हथेली में ज़्यादा रेखाएं नहीं हो, ज़्यादा टूट फूट नहीं हो। जैसे कोई भी लाइन है ना, टूट फूट ज़्यादा रेखा वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, आपको शुक्र की पर्वत को देखना पड़ेगा। देखिए, ये जैसा कि आपको लाइफ लाइन है, आपको शुक्र पर्वत कहाँ पे होता है? देखिए, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आपका वीनस माउंट का होता है। मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ, सारे ग्रह आपको सुख सुविधाएं दे सकती है, बस उस सुख सुविधाओं के आनंद आप इंजॉय कैसे लोगे, ये आपको शुक्र ग्रह देता है। तो शुक्र ग्रह में आपको क्या देखना है कि इस पे आपको कोई भंवर या शंख की आकृति ना हो। इस प्रकार से होते हैं भंवर, इस प्रकार से हथेली में आपको दिखेंगे शंख, ठीक है। शुक्र माउंट पे शंख अच्छा नहीं बोला गया है, यहाँ पे होना अच्छा नहीं होता। भंवर का मतलब इस तरह से चक्र, इस तरह से गोल गोल सा होता है, ठीक है। अगर आपके शुक्र माउंट पे इस तरह का साइन हो तो ये निगेटिव साइन बोलते हैं, ये इस साइन को अच्छा नहीं बोला जाता है। चलिए, दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए, एक और पॉइंट क्या होता है ना, यदि सूर्य रेखा के हथेली में अभाव हो। अब देखिए, हथेली में यदि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य पर्वत होता है ना, यहाँ पे अनामिका फिंगर के नीचे, आपके इस अनामिका फिंगर के नीचे शुक्र का माउंट होता है। यहाँ पे यदि आपको कितनी भी अच्छी माइंड लाइन हो, कितनी भी अच्छी लाइफ लाइन हो, कितनी भी अच्छी हार्ट लाइन हो, ठीक है, ये आदमी खाएगा पिएगा रहेगा, एक नॉर्मल लाइफ जो होता है वो जरूर जिएगा। हाँ, इसके बीमारी में भी खर्चे लोग कर देंगे, मतलब इनके माता पिता भाई बहन जो भी वो कर देंगे, बट इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिनके भी हथेली में सन लाइन नहीं हो, उनका अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें लोग नहीं जानते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है उस लेवल की। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाएगी, उस सक्सेस को हम लोग सक्सेस नहीं बोलते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ होना क्या होगा, अपनी मर्जी से हम लोग
सब कुछ कर सके, तो वो अपनी मर्जी से बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। जिनके भी हथेली में आप सनलाइन का अभाव देखेंगे, और एक चीज और देखेंगे कि सनलाइन का अभाव हो और सन माउंट दबा हुआ हो। माउंट भी दबा हुआ है, क्योंकि देखिए माउंट का काम होता है हमारे एनर्जी को स्टोर करना। तो माउंट यदि आपका दबा हुआ हो तो यानी कि आपके अंदर तो एनर्जी है ही नहीं। अगर मान लीजिए रेखाएं भी अच्छी हो, सनलाइन बहुत प्रबल हो आपका, बट पर्वत दबा हुआ हो, तो उसका फल नहीं उतना अच्छा मिल पाता है, क्योंकि आपके पास तो एनर्जी रहेगा ही नहीं, तो आप खपत क्या करोगे। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है सन माउंट दबा हुआ हो, अगर सूर्य रेखा नहीं हो, तो निगेटिव साइन होता है। ऐसे लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जिनका भी सूर्य अच्छा ना हो तो वो गलती से भी कर्ज वर्ज की स्थिति में ना पड़े। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कर्ज चुकाना। और किसी भी तरह का रिस्क ना खेले लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ही निगेटिव चीज हो जाती है। आप इनको जॉब भी करा दो, इनको आप संपत्ति भी दे दो, तो ये सारे संपत्ति को डुबा के आ जाएंगे। अगर जिनके हथेली में सनलाइन, देखिए मैं थोड़ा निगेटिव बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग के हथेली में हो सकता है सनलाइन नहीं हो, लेकिन आप लोग को बुरा लग जाएगा। लेकिन आपको बुरा नहीं मानना है, आपको रेमेडी करना है। मैं लास्ट में रेमेडी भी बता दूंगी कि क्या करना है, ठीक है। तो और अलर्ट रहना है। अगर अभी तक आप सही सलामत है तो आप थोड़ा मेहनत ज्यादा कीजिए। देखिए कोई भी चीज को अचीव करना उतना मुश्किल नामुमकिन तो नहीं होता, मुश्किल जरूर होता है, नामुमकिन नहीं होता है। अब देखिए आपको क्या देखना है, मध्यमा उंगली के पहले पोर पे एक्स का साइन हो। मध्यमा फिंगर ये है और इसका पहला पोर यहाँ पे एक्स का साइन हो, तो ये सही नहीं बोला गया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं बोला जाता है। अगर एक्स का साइन हो, ये भी आपको निर्धनता होने का ही साइन बताता है, ठीक है। और ये तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाना, बहुत सारा संपत्ति का नाश हो जाना, मतलब संपत्ति डूब जाना, इस चक्कर में बंदे सोच सोच के व्यक्ति जातक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन वगैरह में भी जाने की संभावना हो जाती है। तो ये आपको देखना, अगर आपको निगेटिव हो, अगर इस पे क्रॉस हो, मध्यमा फिंगर पे क्रॉस हो, तो कभी भी आप कर्ज ना लें, कभी भी मोटा रकम कहीं इन्वेस्ट ना करें, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको दोनों हाथ देखना है, दोनों पाम देखना है। अगर आपके दोनों पाम के 10 फिंगर पे, यानी एक पाम में 5 फिंगर होते हैं ना, तो इस पे इस तरह से आड़ी रेखाएं हो, तो ये काफी निगेटिव होता है। ये साइन बहुत ही अच्छा साइन नहीं बोला जाता। ऐसे व्यक्ति कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाते हैं, बीमारी से ग्रसित रहते हैं, निगेटिविटी से ग्रसित रहते हैं और बहुत ही ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं इनके कुंडली में भी आप देखोगे ना, जिनके हथेली में, ऐसा मैं देखी हूँ खुद प्रैक्टिकल रूप से, मतलब मैं देखी हूँ, जिनके भी 10 फिंगर में आड़ी रेखाएं हो और कुंडली भी आप देखोगे तो इनके कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण होता रहता है, यानी कि चंद्रमा अकेला बैठा हुआ रहता है, कहीं भी अगल बगल कोई ग्रह नहीं होता है आगे पीछे। तो जिनके भी हथेली में ये है तो उनका भी अच्छा नहीं बोला जाता। मैं रेमेडीज भी बताऊंगी हर चीज का, ठीक है। पहले मैं कारण बता देती हूँ। अब देखिए, अब एक चीज और होता है, देखिए आपके हथेली में भाग्य रेखा या सूर्य रेखा, दोनों में से एक रेखा का होना बहुत जरूरी है। और जो लोग बोलेंगे ना जिनकी हाथ नहीं होती है, उनकी किस्मत नहीं होती है, वो लोग नहीं करते हैं क्या, तो आप लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, जो समझ रहे हैं इन चीजों को, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बट जो लोग टोंटबाजी जो करते हैं ना, टोंट करते हैं ना, कि जिनके हथेली नहीं होती उनके भाग्य नहीं होते, तो भाई साहब जी, उनके दिमाग होते हैं, उनके पास में दिमाग होते हैं, ठीक है। तो सारा काम दिमाग से होता है, समझ गए। तो दिमाग होना जरूरी होता है। हाथ में तो रेखाएं उभरती हैं, जस्ट लाइक मिरर ऑफ योर माइंड, तो ये चीज होता है। अब मैं रेमेडीज आपको बता रही हूँ। अगर हथेली में मान लीजिए भाग्य रेखा के अभाव हो तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। अगर हाँ भाग्य रेखा के अभाव हो बट सनलाइन अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेमेडीज के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला रेमेडीज, आपके हथेली में ज्यादा रेखाएं टूटी फूटी उलझी हो तो आपको सबसे पहले अपने विजन को क्लियर रखना है, मेडिटेशन करना है। ऐसे जातक का मानसिक बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आना, बहुत ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, तो इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडीज होती है ऑलवेज भी पॉजिटिव रहें आप लोग। और दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव रहें और विजन क्लियर रखें। जब तक आप अपना विजन नहीं क्लियर रखेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप एक ही डाल पे रहें, एक ही चीज़ करें। दूसरी आपको क्या है ना, यहाँ पे अगर शुक्र पे प्रॉब्लम हो तो आपको करना क्या है, तो देखिए शुक्र पे प्रॉब्लम हो तो आपको एक थंब में, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसमें एक प्लेटिनम की रिंग पहन लें या फिर एक सिल्वर की रिंग पहने इस फिंगर में, ठीक है।
इस फिंगर में। और शुक्रवार से रिलेटेड चीज़ें जैसे व्हाइट चीज़ें होती हैं ना, उनका आप दान करें, देवी माँ के मंदिर में आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक रेमेडीज हुआ आपका शुक्र संबंधी। अब देखिए मध्यमा पे हो तो देखिए मध्यमा पे होने का मतलब होता है शनि पे। तो शनि को शिव जी शनि के गुरु हैं, तो क्यों ना हम गुरु को प्रसन्न कर लें, यानी कि शिव जी का आप पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिवलिंग पे जितना पूजा कर सकते हैं आप कीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपको कम होगा इसमें। इसका रेमेडी जी ये हो गया। अब देखिए अब 10 फिंगर में इस तरह से है तो इसका क्या करें, आई रेखाएं हैं तो क्या करें, तो इसके लिए आपको चंद्रमा का पूर्णिमा के दिन आप अर्घ दें चंद्रमा को और शिव जी का पूजा करें, तो आपका ये प्रॉब्लम देखिए ऐसे जातक अपने रिश्तेदार से भी बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिनके भी हथेली में आप देखेंगे इस तरह से आड़ी रेखाएं हैं, स्लिपिंग लाइनें हैं, उनके अपने रिश्तेदार से भी बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत कम बनती है। महीना 2 महीना किसी के साथ बनेगा, फिर तीसरा महीना वही यार, तो ये चीज़ होता है। तो आप इसके लिए पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा को जल दें, शिव जी का पूजा करें, प्रदोष व्रत करें, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल होगा। अगर भाग्य रेखा भी अगर नहीं मजबूत है तो भाग्य रेखा के लिए भी आप वही रेमेडीज कर सकते हैं जो शनि के लिए आप करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।